वालेकुम नाजरीन, मैं आसिफ खान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आइनी तरमीम का मामला ज़ोर शोर से चल रहा है और इस वक्त जो आर्टिकल 63A के हवाले से जो केस का गुज़िश्ता रोज़ समाअत हुई, उस समाअत के बाद जो एतराज़ात जो उनके सामने आए और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान ने इस केस की जो बेंच है उसकी तश्कील के हवाले से अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इज़हार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन इस केस की जो मज़ीद इसकी जो समाअत है वो आज तक वो जो है वो मुलतवी किया गया। लेकिन अब देखना यह है कि इस केस में आगे चल के क्या फ़ैसला जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा साहब करते हैं। लेकिन बेज़ाहिर जस्टिस कादिर फ़ाइज़ ईसा साहब इस केस को अपने मनतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो है इस वक्त काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। और जो उनकी ऑब्ज़र्वेशन है और जो इस केस के हवाले से जस्टिस कादिर साहब के जो इस वक्त इकदाम हैं उनसे ये नज़र आ रहा है कि जस्टिस काजी साहब इस केस को अपने रिटायरमेंट से पहले हतमी मरहाल तक पहुँचा कर इस हवाले से अपना फ़ैसला करना चाह रहे हैं। लेकिन फ़ैसला क्या होगा इससे जो है अभी कुछ कहना कबल वक्त है। और ये फ़ैसला हुकूमत के फेवर में होगा या ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेवर में होगा, ये जो है इसका इस वक्त कहना कबल वक्त है। लेकिन पिछले जो दौर है काजी साहब का, उस सारे दौर में अगर हम तमाम जो केसेस हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हुए, उन तमाम केसेस में जो फैसले किए गए जस्टिस गाजी फ़ाइज़ साहब के अदालत में, तो अगर उनका रेशो हम देखें तो जस्टिस गाजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने तमाम ऐसे केसेस जिसमें वफाकी हुकूमत और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों फरीक हों, तो उसमें सबसे ज़्यादा जस्टिस गाजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो हुकूमत है उसको इसमें रिलीफ दिया। लेकिन इसमें भी ये एक तवक्को हुकूमत को ये है कि इस केस में हुकूमत की जो दरख्वास्तें हैं उनको मंजूर किया जा सकता है। और एक उम्मीद इस वक्त हुकूमत को जो है जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब के कि उनके हक़ में ये फ़ैसला दिया जा सकता है। लेकिन अब इस केस के जो टेक्निकल इस केस के जो मेरिट हैं, इस केस के जो हवाले से जो बेंच की तश्कील है और जो आइनी नुक्ते हैं, उस हवाले से जो सीनियर जज साहिबान हैं उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट सवालात इस वक्त खड़े किए जस्टिस काजी साहब के सामने। लेकिन अब देखना यह है कि इस हवाले से मज़ीद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब क्या ऑर्डर्स जारी करते हैं और इस केस को आगे किस तरीके से अपने मराहल तक पहुँचाते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो सियासी मुहिम है उसको मज़ीद तेज़ करने के लिए इक़दाम जारी कर दिए। और गुज़िश्ता दिनों जो रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पावर शो का इज़हार किया और वहाँ पर जो धरना और एहतजाज का जो काल था, उसमें जो लीडरशिप की जो कोताहियाँ थी, जो कमियाँ थी और जो एहतजाज उसको वक्त से पहले मनसूख किया गया, उस हवाले से इमरान खान साहब ने सीनियर जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनकी सरजनिश की और अपने जो गम व गुस्से का इजहार किया कि किस तरीके से जब आवाम सपोर्ट कर रही थी, जब लोग निकल रहे थे, तो कमज़ोर क़यादत ने किस तरह जो है इस जो है एहतजाज को मौखर किया और किस तरह जो है ये वापसी अपने घरों को चले गए। हालांकि अब ये टाइम ऐसा नहीं है कि इस टाइम जो है घर में बैठा जाए या इस टाइम में मज़ीद हुकूमत को टाइम दिया जाए, तो अब टाइम देने का कोई सवाल जो है नहीं है। अब लोग निकलें और अब लोग जो है फैसला करेंगे कि ये जो आने वाले पाकिस्तान के हालात हैं वो किस तरफ जाएंगे। और इमरान खान साहब ने पंजाब पर और पंजाब समेत इस्लामाबाद डी चौक में भी एहतजाज करने का ऐलान किया और अपने जो लीडरशिप है उनको इकदाम जारी किए कि फौरी तौर पर जो है ये इकदाम जो है इस पर अमल दरामद करें और मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर समेत जो है डी चौक इस्लामाबाद में जो है धरना दें और डी चौक पहुंचने के लिए जितने भी दिन लगते हैं लगाएं, जितना भी जोर लगाना है लगाएं और जो मर्ज़ी करें, लेकिन एहतजाज को अब जो है वो फैलाएं पूरे मुल्क के अंदर और एहतजाज का जो दायरा कार है उसको वसी करें, ताकि ये जो आइनी तरमीम इस वक्त किया जा रहा है और आइनी तरमीम के लिए जो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं वफाकी हुकूमत PML के जानिब से, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इन केसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि अब किसी भी तरह जो है वापस इसमें कोई गुंजाइश नहीं है और अब ये मामला जो है इसका फैसला होकर रहेगा। और अब आवाम जो है जब हमारे साथ है तो मज़ीद जो है हुकूमत के साथ कोई रियायत नहीं बरता जाएगा। तो इमरान खान साहब के जो सीनियर जो उनके लीडरशिप है, ख़ासकर बैरिस्टर गौहर साहब हैं और दीगर जो अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, जो पार्टी को लीड कर रहे हैं, उन तमाम जो लीडरान हैं उनकी सरजनिश की और उन लीडरान को जो है काफ़ी सख्ती का जो है उनके साथ सख्त लहजे के साथ पेश आए
और इसी हवाले से अली अमीन गुंडापुर साहब ने भी आज ऐलान किया कि इस जो बर्बरियत की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर शेलिंग की गई, और जिस तरीके से रावलपिंडी एहतजाज में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ किया गया, उस हवाले से अली अमीन गुंडापुर ने कहा कि अब मामला जो है ये काफ़ी आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और अब जो हुकूमत है उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, और अब जो ईंट का जवाब है वो पत्थर से दिया जाएगा, और बिल्कुल भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरे जानब वफाकी हुकूमत ने जो रावलपिंडी के अंदर जलसा हुआ और रावलपिंडी के अंदर जो एहतजाज हुआ, उसमें जो शेलिंग हुई और उसमें जो पुलिस अफसरान और पुलिस के जो एहलकार हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, जो स्पीचेस किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप की जानिब से, और उस हवाले से वफाकी हुकूमत ने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात बनाने के लिए इकदाम जो है वो शुरू किए। और ख़ासकर जो इस वक्त वफाकी हुकूमत का टारगेट है वो अली अमीन गुंडापुर है, कि अली अमीन गुंडापुर को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, और किसी तरीके से जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा का, उसको जो है थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया जाए, और उनको जो है मज़ीद जो इस तहरीक है इसको आगे चलाने से रोका जाए। तो इसलिए अब अली अमीन गुंडापुर के ऊपर भी जो है वो गद्दारी के मुकदमा चलाने की बातें की जा रही हैं, और अब ये केसेस बनाने की कोशिश कर रही है वफाकी हुकूमत, ताकि अली अमीन गुंडापुर को भी जो है कंट्रोल किया जाए। तो इस तरह के भी इतलात इस वक्त आ रहे हैं। अब देखना ये है कि वफाकी हुकूमत जो गद्दारी के मुकदमा दर्ज करती है, तो ये मुकदमात का जो है फिर उसका रिएक्शन क्या होता है, क्या जो अली अमीन गुंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके ख़िलाफ़ हुकूमत वफाकी सतह पर कोई एक्शन लेती है या उस पर कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन इस वक्त वफाकी हुकूमत के हालात ये हैं कि 90 साला खातून, बुज़ुर्ग खातून के ऊपर भी जो गद्दारी का जो FIR है वो कराई गई थी, लेकिन बाद में फिर उसको अदालत में पेश किया गया, और अदालत ने वो केस जो FIR थे उनको खारिज करके बुज़ुर्ग खातून को जो है रिहा किया। तो इस वक्त अखलाकी और जमहूरी और आइनी जो इस वक्त इस हुकूमत का किरदार है वो काफ़ी मशकूक है, और इस वक्त जो इकदाम किए जा रहे हैं ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वफाकी हुकूमत इस वक्त जो इकदाम कर रही है, तो इन तमाम चीज़ों में जो तासुर है वो ये मिल रही है कि अब हुकूमत भी जो है किसी तरीके से सेटलमेंट नहीं चाह रही, और अब हुकूमत भी इंतशार को हवा देने की कोशिश कर रही है। मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जो है उकसाया जा रहा है, और मुख्तलिफ नोयत के जो है तंज और मुख्तलिफ नोयत के तनकीद और कौमपरस्ती और सूबाइत की बातें की जा रही हैं, कौमपरस्ती की बातें की जा रही हैं। तो इस वक्त कौम के अंदर डिवीज़न पैदा करने की इस वक्त जो पॉलिटिकल रहनुमा है उनके जानिब से जो तकारीर किए जा रहे हैं, और जो पॉलिटिकल रहनुमाओं की जानिब से स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो तमाम दोनों साइड से ये तकरारी में ऐसे जो है तासुर पाया जा रहा है कि अब ये जो सियासी इख्तलाफ है इनको अब जो है कॉम्परसी का रंग दिया जा रहा है, सूबाई रंग दिया जा रहा है, और इसके जो असरात हैं बड़े भयानक होंगे, और इसके जो असरात हैं बड़े ख़तरनाक होंगे, क्योंकि ये जब सूबाइत का जो कार्ड इस वक्त खेलने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, और जो एक तासुर दिया जा रहा है कि पख्तून और पंजाबी का जो इस वक्त एक क्लैश की जो सूरत हाल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसको अगर मज़ीद हवा दिया गया तो ये काफ़ी इसका जो अगला स्टेज है वो काफ़ी ख़तरनाक और भयानक होगा। और इस वक्त इमरान खान साहब ने जो एहतजाजों का ऐलान किया, तो ये ऐलान भी काफ़ी ख़तरनाक है, और अब इमरान खान साहब के और जो वफाकी हुकूमत है, क्योंकि वफाकी हुकूमत किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई रियायत करना नहीं चाहती, और किसी भी ऐसे मौके को ज़ाया नहीं करती जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को तशद्दुद करना हो, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ऊपर FIRs करने हो, जहाँ पर मुकदमात बाजी करने हो, और हर तरह के जो मुकदमे हैं वो इस हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कायम किए, और हर तरह का जो कारकुन है उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। तो अब मज़ीद हुकूमत को जो है ये मौका मिलेगी, और मज़ीद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच में जो क्लैश है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और मज़ीद कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम आवाम के ऊपर शेलिंग और तशद्दुद और जबर का जो माहौल है वो गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि इस
एहतजाज को मज़ीद हुकूमत किस तरह हैंडल करती है। और हुकूमत यकीनन इस एहतजाज को, अगर ये एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया और डी चौक में ये एहतजाज किया गया और पंजाब में एहतजाज किया गया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत इस एहतजाज में भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाए। लेकिन ये अगर तशद्दुद का निशाना बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, और अगर मज़ीद डर व खौफ फैलाई गई और तशद्दुद बर्बरियत मज़ीद जो है वो जारी रखा वफाकी हुकूमत ने, तो इसका जो एंड है वो काफ़ी ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है और इसके जो असरात हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हुए नज़र आ रहे हैं और मुल्क के अंदर अफरा तफरी मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और माशी जो मामलात इस वक्त बज़ाहिर तो बेहतरी की तरफ गामजन है, लेकिन अगर पॉलिटिकल इस्तेकाम नहीं रहा मुल्क के अंदर और अगर अफरा तफरी का माहौल इस तरह रहा, तो लग ऐसे रहा है कि ये मामला मज़ीद ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है और मामला इस वक्त उस नहज पर जो है आहिस्ता आहिस्ता जारी है जहाँ से वापस होना शायद मुश्किल होगा। और फिर इस माहौल को कंट्रोल करना और फिर इस जो हालात हैं उनको संभालना हुकूमत के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप को भी फिर मामलात को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस वक्त जो सियासी इत्तेहाद है वो मुकदमाबाजी के जो तमाम रिकॉर्ड हैं वो तोड़ चुकी है और हुकूमत मुकदमाबाजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान के ऊपर तशद्दुद के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और बेज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद मौक़े फराहम कर रही है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो मज़ीद जो सेंक्शन है वो लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर मज़ीद तशद्दुद हो और जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके ऊपर मज़ीद मुकदमाबाजी हो। लेकिन इस मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाना है और इस मामले को किसी रुख लेकर जाना है, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब कश्तियाँ जलाने का जो है इरादा किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस मामले में जो अपना सियासी तशहीर है उसको मज़ीद बढ़ा रही है और अब इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फाइनल राउंड खेलने की जो है इस वक्त तैयारी कर रही है। लेकिन अब देखना ये है कि इस राउंड में जीत किसकी होती है। और इमरान खान साहब के इस वक्त जो केसेस हैं उसमें जो तोशाखाना 2 केस है उसमें भी इमरान खान साहब को जुडिशल किया हुआ है। तो ज़मानत दरखास्तें दी हुई थी इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने, तो उन दरखास्तों को भी जो है मुस्तरद किया गया और इमरान खान साहब को जो है जेल में रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब जो अपना मूवमेंट है उसको आगे बढ़ा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझ रही है कि अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को बिल्कुल गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से जो है जेल में रखा जा रहा है और उनको जो है मज़ीद बेगुनाह जो है उनको रखा जा रहा है। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ा सा सख्ती जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या जो है फैसले होते हैं। और एक चीज़ तो क्लियर है कि हुकूमत आइनी और कानूनी तरीके से और जायज़ तरीके से अपने मकासद में कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर इस मामले में कोई गैर आइनी इकदाम किया गया, कोई गैर कानूनी इकदाम किया गया और फिर ऐसे जबरदस्त वाले माहौल में इस आइनी तरमीम को तकमील तक पहुँचाया गया तो फिर वो अलग बात होगी। लेकिन बेज़ाहिर इस वक्त आइनी और कानूनी जो रुकावटें हैं हुकूमत को इस आइनी तरमीम के हवाले से वो काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी संगीन है और इतने आसान नहीं होगा इस हुकूमत के लिए कि इस आइनी तरमीम को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। तो बहरहाल देखते हैं जो भी होगा, इस हवाले से आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपके साथ अपने कमेंट्स और एनालिसिस आपके साथ शेयर करते रहेंगे।